लाए हुए हैं। आप कहाँ आते हैं? कहते अव्वल दोषी हक की, सबसे नंबर 1 की दोषी फर्स्ट परमात्मा की है। वो मेहरबान है। देखिए माहिर फरमान कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है कि परमात्मा अपने बंदों को पहले याद करता है, बंदे बाद में याद करते हैं। कुरान में लिखा हुआ पीछे दोषी बंदन की क्यों करी ने पहचान। स्वयं प्राण कहते हैं भाई मेरी दोषी पहले है, मैं तुमको पहले याद करता हूं, फिर बाद में तुम मुझे याद करते हो, फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। वो परमात्मा पार्वत मुझे पहले याद करता है, अभी तो बाद में हम याद करते हैं। मैं लिखा तुमको, और क्या कह रहे हैं श्री प्राण जी, कह रहे हैं मैं लिखा तुमको जो एक करो मुझे साध। ध्यान दीजिए, ये श्रृंगार मार्फत बहुत ऊंचा ज्ञान है। वो परमात्मा कह रहे पारब्रह्म मैं लिखा तुमको कि मैंने तुमको लिखा कुरान के अंदर, क्योंकि कुरान एक ऐसा ज्ञान है, ये कुरान ऐसा ग्रंथ है जिस कुरान के अंदर अल्लाह के ईश्वर की बात ही नहीं आई। सिर्फ कुरान में अल्लाह की बात आई है कि अल्लाह ही पूजा के लायक, अल्लाह ही इबादत के लायक, अल्लाह को किसी को पूजा करनी ही नहीं चाहिए। मुसलमान मर तो सकते हैं, ये अल्लाह को छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उनका जहां टाइम होता है नमाज अदा करते हैं, और हम नहीं कर सकते हैं। कर लेंगे बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, और बचपन से करना शुरू कर देते हैं। अब मौत आ जाए बीच में तब क्या करेंगे? कोई जानता कब मौत आ जाएगी? इससे कहते हैं जो मुसलमान जानते, वो भी जानते नहीं अल्लाह कौन है, क्योंकि जैसे हिंदू कहते हैं परमात्मा निराकार है, निर्गुण निरंजन है, वैसे मुसलमान भी कहते हैं परमात्मा बेशून्य है, बेशगुन है, बेसब्बी है। एक ही बात हुआ है। नहीं, हिंदुओं को पता है परमात्मा का स्वरूप कहाँ, लीला कहाँ, धाम क्या है, और नहीं मुसलमान में ईसाई किसी मानव को पता ही नहीं है। सारे जगत मानव मात्र है एक ही बात करते, कोई कहते परमात्मा साकार है, कोई कहते निराकार है, कोई साकार कोई निराकार, ही तो है। तो दो के तीसरा दूसरा कोई तीसरा कोई धारा है ही नहीं है। जबकि साकार निराकार दोनों माया के स्वरूप है, दोनों माया के स्वरूप हैं। सारे ग्रंथ कह रहे हैं साकार माने जो आकार धारण किए हैं, शरीर धारण किए, उनको साकार का वजह ब्रह्मा विष्णु महेश राम जितने भी हैं ये साकार, और निराकार माने जिसका कोई आकार ही नहीं है, निर्गुण, दोनों माया के स्वरूप ही हैं। यही तक दुनिया की बुद्धि पहुंची है। ये श्री प्राण जी का ज्ञान क्या है? जहां दुनिया की बुद्धि अकल खत्म होती है, वहां से श्री प्राण ज्ञान शुरू प्रारंभ होता है। इससे श्री प्राण जी का ज्ञान क्या कहता है? दुनिया निराकार तक पहुंची है, और श्री प्राण जी का ज्ञान निराकार के पार। कहा? निराकार के पार। क्या है भाई निराकार के पार? आदि नारायण महाविष्णु निराकार को पार नहीं कर पाए, ब्रह्मा विष्णु निराकार नहीं पार कर पाए, और शिव निराकार के पार जो माया का ब्रह्मांड तीन पार अक्षर के भी पार परम धाम का ज्ञान है। सबसे परे दुनिया स्वर्ग की आशा में है, दुनिया वैकुंठ की आशा में है, जबकि स्वर्ग भी मिलेगा। जितने प्रकार यज्ञ कर लिए, व्रत कर लिए, दान कर लिए, भी स्वर्ग मिलना है। और स्वर्ग में मुक्ति है? मुक्ति है ही नहीं, मुक्ति है ही नहीं। जो स्वर्ग का मालिक इंद्र कहलाता है सुंदर साहब जी, वो भी डरता है कोई तपस्या में सफल हो जाए, यज्ञ में सफल हो जावे, हमारी सीट छीनी जाएगी। यह हिंदू डरता। ब्रह्मा के एक ही दिन के अंदर जो है 14 इंद्र 14 मनु राज्य के मर जाते हैं, जो स्वर्ग का मालिक इंद्र कहलाता है। और गीता में श्री कृष्ण को कह रहे तब भुक्तवा स्वर्गम छिन्ने पुण्य मृत्यु में संति ही, कि जब तक पुण्य पे बैलेंस रहता है इंसान का, स्वर्ग का सुख भुगता है। पुण्य के क्षय होते मृत्यु में आना पड़ता है, मुक्ति नहीं वहां पर है। चाहे कितना व्रत करो, दान करो, यज्ञ करो, फिर स्वर्ग में मुक्ति नहीं है। मालिक है जब जन्म मर रहा है इंद्र, कैसे वहां मुक्ति मिल जाएगा? आगे चलिए वैकुंठ के लिए, कोई वैकुंठ के लिए उपासना करे, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, वैकुंठ मिल जाएगा, विष्णुमान की। लेकिन जो है जब रामायण ही कह रहा है कि सम ग्रंथ विष्णु भगवाना उपजा ही जा सुनते आना, असंख्य शंकर भगवान, असंख्य विष्णु, असंख्य विष्णु शिव पैदा होते हैं, ब्रह्मा लय होते हैं, असंख्य गिनती ही नहीं। फिर कितने कितने पैदा लय होते ही रहते हैं, कैसे मुक्ति देंगे?
ऐसे आप रामायण की बात है, अगर रामायण वैकुंठ के लिए कोई तरस ना कि वैकुंठ मिल जाए, मुक्ति मिल जाएगी, तो वैकुंठ में विष्णु भगवान रहते हैं। ठीक है, रामायण की बात, वैकुंठ वाले विष्णु भगवान, और विष्णु का द्वारपाल कौन है? जय विजय। यहाँ कोई मनमानी बात नहीं करते हैं, रामायण की बात करते हैं। वैकुंठ के विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय हैं, द्वारपाल हैं। और चारों संतान जो ब्रह्मा के मानसी बेटे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, तपस्या करने के बाद 5 साल की उम्र रहती है, और ये तपस्या करके जो है विष्णु भगवान दर्शन करने जा रहे थे, वैकुंठ दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन जय जब बिना पूछे बिना परमिशन लिए अंदर घुसे थे, अंदर घुस गए। तो जय विजय द्वारपाल कर भाई हम किस लिए हैं, जो चपरासी गेट फीवर, हम किस लिए हैं? पूछना तो चाहिए कम से कम, बिना पूछे कैसे अंदर एंट्री होगी? तो सरकार को गुस्सा आता है, दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें टोका है ना, 3 दिन में राशन सुनना पड़ जाएगा। लो जी, वैकुंठ में श्राप लग रहा है, कहां मुक्ति है भाई? वो जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल, वैकुंठ रामायण की बात है। अगर जाए रामायण सतयुग के अंदर याक्ष कश्यप बनी हुई, और तेता में आकर रावण कुंभकर्ण बने हुए हैं, रावण कुंभकर्ण, और द्वापर आकर संस्कृतपाल दंत वक्र बने हुए, 3 दिन में राक्षस बनना पड़ गया। मुक्ति कहां है सुंदरता जी? वैकुंठ, वैकुंठ आदि लोकेशु गमना गमनम, श्री कृष्ण कह रहे हैं वैकुंठ लोक में जाने के बाद आवरण चक्कर नहीं छूटता है, क्योंकि वैकुंठ भी नैमित्तिक प्राकृतिक प्रलय का नाश हो जाएगा। ये कहां मुक्ति रहा? भागवत की बात है। इससे कहते हैं आप से हकीकी वो परमात्मा जो पर्वत रक्षणातीत पूर्ण ब्रह्म है, कह रहे हैं बस सबसे पहली दोस्ती हमारी है, लिखी हमारे भगवान पुराण लिखा हुआ, पीछे दोस्ती बंधन की, और बाद में जो कि बंदों की दोस्ती है। बंदे मुझे बाद में मैं याद करता हूँ बंदों को, फिर बंदे मुझे बाद में याद करते हैं। कहीं ने पहचान, फिर भी आपने पहचान मेरी नहीं किया, मेरे प्रेम की पहचान नहीं किया। मैंने क्या तुमको क्या कर रहे हैं? मैंने कुरान में लिखा हुआ है, जो 1 करो में साथ में याद। परमात्मा कह रहे हैं कि अगर तुम एक बार याद करो, दिल से याद करो, एक बार याद करो, तो 10 बार मैं जी कहूं, कर तुम्हें आंधे। वो कह परमात्मा है, एक बार मुझे याद करोगे तुम, तो मैं तुमको 10 बार याद करूंगा, जी कर 10 बार याद करूंगा। सोचिए, ये परमात्मा का स्वरूप कितना दयालु, कितना कृपालु। पहले वो मुझे याद करता है, फिर हम बाद में याद करते हैं। हम एक बार याद करते हैं, हमें 10 बार याद करता है। हम एक कदम चल 10 कदम चलता हमारे लिए, ऐसा परमात्मा है। और क्या कह रहे हैं? मैं तेहत दबाए तुमको रखे, कोई जाने मुझ बिन, ये आत्माओं की बात है। वो परमात्मा कह रहे हैं मैं तेहत दबाए, अर्थात तुमको हम जो है कि अपनी मेहर के छाया में, तेहत माने जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी अपने बच्चों को कैसे छिपाती बिल्ली से, पंख के नीचे, ऐसे वो परमात्मा हम आत्माओं को जो है कि अपने मेहर में, अपने प्यार में छिपा रखे थे। आज तक वो अक्षर बम भी नहीं जान पाया थे, तो दुनिया कैसे जाने, ब्रह्मा विष्णु कैसे जानेंगे? जान नहीं पाए अक्षर ब्रह्म, जो असंख्य ब्रह्मांडों बनाने मिटाने वाला, नहीं जान पाए। कहते कोई जाने मुझे भी नहीं। राजी कह रहे हैं कि मेरे सिवा में तो कोई जानता ही नहीं हो, कि सिर्फ अगर रूह का पता है, रूह का ज्ञान है जानकर, तो राज्य को है। अक्षर ब्रह्म नहीं जानते हैं, रूहें है कैसी, आत्माएं कैसी हैं, अक्षर को पता नहीं है। तुमको तब सब देखी होशी जाहिर बकार जिन, और क्या कह रहे हैं प्राण, हे रूहों तुमको तो सब दुनिया देखेगी, तब जानेगी होशी जाहिर बकार, जब परम धाम जाहिर हो जाए। वो खंड ब्रह्म धाम ज्ञान जाहिर हो जाएगा, वो पार दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, इसके प्राण जब दुनिया में जाहिर जाएंगे, तब ब्रह्म सिद्धियों की पहचान होगी। क्यों कि ब्रह्म सिद्धियां ही प्राणराज की पहचान कराने वाली हैं। जिस दिन से प्राणराज की पहचान दुनिया को हो जाएगी और परम धाम का ज्ञान दुनिया को हो जाएगा, अखंड ब्रह्म धाम का, उस दिन ब्रह्म सिद्धियों की दुनिया पहचान, ओ ये ब्रह्म सिद्धियां, ये परमहंस है, जिन्हें परमहंस श्री कृष्ण ने कहा भागवत के अंदर, कपिल देवते के संवाद के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ कपिल सुख खुद एक प्रसंग सुना रहे हैं कि माता देवती से, देखो माँ, ओ परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र हैं, वो क्या करते हैं, अपने भक्तों परमहंस से कहलाते हैं, परमहंसों के पीछे पीछे चलते हैं कि परमहंस चढ़ मेरे सिर पर पड़ जावे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा क्या, इतनी महिमा है,
कह रहे हैं स्वयं कि मेरे सिवा तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, तुमको सब दिख से होश जाएगा। जब परमधाम जाहिर जाएगा, परमधाम जाहिर होने का दिन आ जाएगा, तब तुम्हारी दुनिया पहचान कर लेगी। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, ये क्या भाई, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को। अब इतना ज्ञान देने के बाद, इतना पहचान देने के बाद कहते हैं फिर भी हमारे अंदर पहचान नहीं करते परमात्मा, अपने मालिक की पहचान नहीं करते हैं, अपने खसम पर कुर्बान नहीं होते हैं, फिदा नहीं होते हैं, फिर तो हम कहते हैं हमें ताना मार रहे हैं। इसको ताना कहा जाता है, टोल कहा जाता है। कहते शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, तुम्हारी आत्मा को शाबाश, धन्यवाद हो, वाह रे वंशी, वाह रे सुंदर साथ, शाबाश है सखत। और कहते तुम्हारी हृदय, सखत हृदय को शाबाश हो। तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया, इतना वज्र दिल हो गया है, मैं इतना प्यार करता हूं। कुरान से बताया, शास्त्र बताया, तो बता दिया कि परमात्मा बस आशिक है अपने बंदों का, अपने बंदों का आशिक है, याद करता है, प्रेम करता है, सुख देता है, सुख का ही चिंतन करता रहता है। और तो अक्षरातीत कहते हैं वाणी के अंदर कहा हुआ है, बस हे रूहों मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, हरदम तुमको सुख देना चाहते हैं और कोई काम हक को नहीं, देवे रूहो लाल जैसे सिर्फ एक ही काम राज्य का, रात और दिन परमात्मा प्यार ही प्यार देना चाहते हैं, तो कहीं देना चाहते हैं, फिर भी हमारे दिल में उनके लिए जगह नहीं है। इसे कहते हैं तुम्हारे ऐसे सख्त हृदय को शाबाश हो, तुम्हारा हृदय इतना कठोर वज्र हो गया, दिल में पैदा, दिल दहलता नहीं है, पिघलता नहीं तुम्हारा दिल। शाबाश तुम्हारी बेइज्जती, और कहते हैं बेइज्जती को, तुम्हारी बेइज्जती को शाबाश हो। कोई शंका रह गया, जिसको तारतम ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, कोई शंका रहता ही नहीं है। शंका मतलब ये नहीं शंका रह गया कि राज्य महाराज हमारे नहीं हैं। क्यों? एक राज्य ही परिवाणी ऐसी है जो परमात्मा राज्य में उन्हीं की पहचान की, वही है ये पहचान, उनके सिवा कोई है ही नहीं है। सूर्य जैसे सूर्य उगता है सब तारे छिप जाते हैं, ऐसे इसलिए प्राण वाणी पढ़ने के बाद, ज्ञान देने पर एक परमात्मा का प्यार पहचान हो जाता है, बाकी सब उड़ जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। जगने वजह से जगने की देरी होती है, सपना सपना हो जाता है, ऐसा ज्ञान है। जैसे जगने सपना सपना हो जाता, अपना अपना होता, ऐसे तारतम ज्ञान लेने के बाद देखिए बस परम धाम अपना घर है, राज्य अपने, कोई शंका रहता ही नहीं, कोई शंका ही नहीं। शंका तो तब हो जब दूसरा कोई परमधाम हो, दूसरा कोई परमात्मा हो, तब शंका हो। एक ही परमधाम रह जाता है, अपना घर एक ही प्रीतम में रह जाते हैं। कहते हैं शाबाश तुम्हारे बेइज्जती, तुम्हारे बेइज्जती को शाबाश। हम कहते भाई हमारे अंदर कोई शंका नहीं है, हमारा घर परमधाम, हमारे राज्य में अपना घनी श्री शाबाश अपना बासाइदा। कहते तो हैं, कहते तुम्हारी बेइज्जती को शाबाश हो, शाबाश हो, फिर तुमको हमने बेइज्जत कर दिया है, फिर दुनिया पलट जाए, दुनिया कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारा ईमान इतना हमें पक्का कर दिया हुआ, तुम मर तो सकते लेकिन तुम छोड़ नहीं सकते मुझे फिर, लेकिन फिर भी संसार छोड़ा ही जाता है, हाय संसार हाय माया लगा हुआ। कहते शाबाश तुम्हारी निस्बत को, तुम्हारे सनबंध को शाबाश हो, धन्यवाद कि हमारे सनबंध की पहचान करके हो, सिर्फ मैं ही तुम्हारा हूं। और कौन है भाई? परमात्मा जो पारम एक है तो ही तो सबका होगा, और कौन है सकता है? कह रहे तुम्हारी ईश्वर को शाबाश कि हमने तुमको अपने संबंध की पहचान करा दिया है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा हूं और कोई है ही नहीं तुम्हारा, फिर भी तुम्हारे अंदर प्यार नहीं आता है। देखो अचल महामत मोमनो जो बेशक हुए हो तुम। अब महामती क्या कह रही है? हे मोमनो, हे सुंदर साजी, देखिए जो बेशक हुए, अगर आप बेशक हो गए हो, आप अंदर कोई शंका नहीं है, तुम्हें जिन तुम्हें किन रही एती वेश की, तुम्हें किन देती गुजर की, दिल हर्ष कर बैठे खसम। कहते हैं इतना बड़ा बुजुर्गी, इतनी बड़ी महिमा किसने दिया हुआ है कि तुम्हारे दिल को स्वयं परमात्मा पारम अर्श बनाकर बैठ गए हैं, अर्श परमात्मा का घर बनाकर बैठ गए हैं। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह परवरदिगार कहता है जो मेरा जो अर्श है, मेरा जो ठिकाना, मेरा घर है, मोमिन कल्बे हक तारा, जो मोमिन का दिल है, मोमिन का दिल ही मेरा घर, मेरा निवास है। सोचिए कितनी बड़ी महिमा।
दुनिया को परमात्मा कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, कहाँ कहाँ खोज रही है वे। ओ परमात्मा पापी कह रहे हैं मोमिनों से, अपने बंदों से, ब्रह्मशिष्टों से कि तुम्हारा दिल ही तो मेरा परम धाम है, तुम्हारा दिल ही मेरा घर है, तुम्हारे दिल में मैं निवास करता हूँ। इतनी बड़ी बुजुर्गी दे रखा हुआ है, इतनी बड़ी महिमा दे रखा हुआ है। इस तरह से जो है कि ये बताया सुंदर सा जी कि कुरान के द्वारा, अब कुरान नहीं, कुरान तो सारे ग्रंथों का सार है, सारी दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ सबका सार, सबका निचोड़ कुरान कहलाता है। और कुरान का भी जो खुलासा है वे वो वाणी के अंदर से अपने वाणी के अंदर खुलासा होता है। कुरान का सच है। कुरान को भी दुल्हन किताब का जैसे दुल्हन घूंघट के अंदर छिपी रहती है, ऐसे कुरान के अंदर परमात्मा का भेद तो आया हुआ, ज्ञान तो आया हुआ परमात्मा का, लेकिन पर्दा है। पर्दा होने से कुरान को दुल्हन किताब कहा हुआ, कुंवारी कहा हुआ। जैसे कुंवारी होती है, लड़की कुंवारी होती है, फिर कोई सब मालिक नहीं होता, और जब मालिक होता है जो दुल्हा होता है वही दुल्हा घूंघट लड़के उठाता है। दुल्हन का दुल्हा को होता अधिकार कि अपने दुल्हन का घूंघट उठावे, फिर दुल्हा के सब दुल्हन का घूंघट छू नहीं सकता है फिर अधिकार से। इसी तरह से श्री प्राणनाथ अक्षरातीत जो दुल्हा सबके भरतार हैं वो आए दुनिया के अंदर सारे ग्रंथों से पर्दा हटा दिया हुआ है, चाहे कुरान हो चाहे कोई भी ग्रंथ, सबसे पर्दा हटा दिया हुआ है। पर्दा मतलब एक परमात्मा की पहचान करा दिया हुआ है। जो कहते सारे के परमात्मा एक मालिकी के, लेकिन कौन है तो कोई बताता ही नहीं है। जिसे पूछे गुरु नानक साहब भी कहे नानक इक्को सुमरिए जाते जन्म बढ़ जाए, दूजा काहे सुमरिए जाते जन्म बढ़ जाए। गुरु नानक साहब कहते परमात्मा एक का स्मरण करना चाहिए। भाई हम एक को क्यों स्मरण करें जब मालिक दूसरा है ही नहीं है। अपने मालिक को, अपनी कसम को, अपनी प्रीतम को छोड़, हाथ में हमेशा हमेशा मालिक है, आत्मा का प्रीतम से छोड़ करके हम किसी और को भजन भक्ति करें, कितना अधम काम है, कितना निष्काम। एक सुहागन नार, एक पतिव्रता नारी अपने पति छोड़ किसी और का बन जावे, इससे बड़ा कोई पाप होगा ही। इससे हिंदू ग्रंथों, सारे धर्म ग्रंथों की नजर में, सारे धर्म ग्रंथों दृष्टि में सबसे बड़ा इंसान का कोई पाप, इंसान का पाप है तो क्या पाप है? परमात्मा जो पार जो मालिक से एक कहलाता, एक मालिक को छोड़ करके भी हम किसी का अगर पूजा करते हैं, इससे बड़ा कोई पाप होगा ही नहीं, सबसे बड़ा पाप ही। हमारी आत्मा का मालिक कौन है? हमारा प्रीतम कौन है? हम किसके हैं? फिर उसकी पहचान न करके हम किसी और को बन चुके हैं, बन गए हैं। कहाँ जाएंगे भाई? जाएंगे कहाँ? पति को पाया नहीं, पति पहचान किया नहीं, पति को बाप पकड़ा ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे नहीं, घर अपने पति घर कहाँ जाएंगे? इसलिए जब तक आत्मा के प्रीतम प्राण की पहचान नहीं होती है, उनकी पहचान करके उनके साथ संबंध नहीं होते हैं, तब तक जो है कि बार बार जमना पड़े, बार मरना ही पड़ेगा। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति के लड्डू पेड़ा उसार बैकुंठ नहीं है। मुक्ति का मतलब होता है बस अपनी की पहचान जावे, अपना अपना हो जावे और सपना सपना हो जाए। जब सपना सपना हो जाता है और अपना अपना हो जाता है, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। और ऐसे कर्मों की बात रही तो आज तक कर्मों से कोई मुक्त हुआ ही नहीं है। इसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा, भाई पाप कर्म करोगे तो भी भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों कर्म के बंधन हैं। कर्मणा गति अति गहनो, कर्म गति बहुत गहन है। कर्म करना आसान है, कर्म से मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मुक्त से बहुत आसान कर्म करने की, बहुत मुश्किल से बचना है। कर्म की जारी इतनी कठिन है कि स्वयं सोचिए, हनुमान जैसा कौन होता है राम का भक्त हो सकता है? हनुमान जैसे राम का भक्त कौन हो सकता है? लेकिन रामचंद्र भगवान जब जाते हैं, अयोध्या से प्रयाण करते हैं वैकुंठ के लिए, तब खुद कई हजारों को लेकर जाते हैं। हनुमान कहते भगवान मुझे तो ले चलिए अपने साथ। नहीं हनुमान, तो अभी हमारे लायक नहीं, हमारे साथ नहीं जा सकते, जाओ हिमालय में, जाओ हिमालय में। फिर केदारपति अभी तपस्या करो। क्यों हनुमान को लेकर नहीं गए? क्यों नहीं लेकर गए? इससे हनुमान के अंदर था हम कि मेरे जैसा कोई राम का भक्त है ही, सेवक नहीं है। ये बात दिया हनुमान को, हनुमान के अंदर था। उद्धव जैसा ज्ञानी तो कोई था ही नहीं। योगी भी है, योगी भी है और ब्रह्मचारी भी है, ज्ञानी भी है, लेकिन कृष्ण के साथ नहीं जा पाए द्वारका से। फिर उद्धव को श्री कृष्ण कर जाओ तो अभी केदार बद्रीनाथ तपस्या करो। क्यों? उनको अंदर अहंकार आ गया था, मेरे अंदर मेरे से कोई कृष्ण का सखा नहीं है, कोई सखा नहीं है, अहंकार।
अगर कर्म का मैपना आ गया है, कर्मों के प्रति मैपना आ गया, मैं कब आ गया कि मैंने इतना यज्ञ किया, व्रत किया, दान किया, तो भोगना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। अश्वमेध भुक्तव्यम, भोगना पड़ेगा फिर। क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा हुआ, अगर पाप कर्म है तो अभी सोने की लोहे की बेड़ी है। पाप कर्म है लोहे की बेड़ी है, अपुण्य कर्म है तो सोने की बेड़ी, बेड़ी दोनों है, बेड़ी दोनों है। पाप किया लोहे की बेड़ी, पुण्य किया सोने की बेड़ी, भोगो फिर। तो बार बार मकर जन्म के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। एक ही है कर्म से मुक्त होने के लिए ज्ञान, 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 परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा एक, परमात्मा ही सब है, इसलिए कि एक परमात्मा ज्ञान होने के, परमात्मा सिर्फ एक ही है। एक को जान करके अपने मैं को समाप्त किया, अपने मैं को समाप्त, जब मैं समाप्त हो गया तो पाप पुण्य कहां रह गया? मैं मरा, मैं खत्म हुआ तो पाप, मेरा पाप पुण्य सब खत्म हो। इसको कहते हैं मुक्ति। बोले से प्राणनाथ प्यारे, वो तब होगा ज्ञान अग्नि। कृष्ण ने कहा ज्ञान अग्नि भस्मी घोर सर्वकर्माणी। अर्जुन, हे अर्जुन, जो ज्ञान की अग्नि होती है सारे कर्मों जलाकर भस्म कर देती है। फिर ज्ञान अग्नि, एक ज्ञान अग्नि है और एक प्रेम अग्नि है, दो अग्नियां हैं, एक ज्ञान अग्नि और प्रेम अग्नि है। ज्ञान की अग्नि मतलब क्या है? परमात्मा सिर्फ एक है। एक परमात्मा ज्ञान जिसमें हो जाएगा उसका प्रमाण क्या है? बस एक का चिंतन, एक का खाद, एक का ध्यान होगा, अपनी चिंता ही खत्म, अपना चिंता ही खत्म। तो हम ही हमारी चिंता क्या भी, सिर्फ परमात्मा। इसको कहते ज्ञान। ये ज्ञान कहलाता है। हमने बहुत पाठ किया, बहुत पाठ किया, बहुत पाठ भजन करते हैं, बिल्कुल अपने आप को बांधते जाते हैं, बंधन में जाते जाते हैं। फिर परमात्मा के पास से, परमात्मा सब कुछ करने वाला है। भजन, भक्ति, सेवा जो कुछ है सब उन्हीं की कृपा से हो रहा, वही करने वाले हैं। ये भाव, समर्पण का भाव अंदर आ जाएगा तब मुक्त हो गया जीवन, समझे, तभी मुक्ति होगी। इससे कहते हैं ये जब है जब परमात्मा की पहचान, मालिक की पहचान हो जाएगी। तो एक मालिक, एक परमात्मा है, फिर उनकी पहचान है, सिर्फ उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का ख्याल, वही जीवन में रह जाने, तो समझे हम मुक्त हो गए, क्योंकि हम खत्म मुक्त हो गए। अपने मैं को खत्म करना है। कभी नहीं कहा है जब मैं था तब हरि नहीं, इसको ज्ञान कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अत्याचार तामीर दोनों समान। प्रेम का रास्ता इतना सकरा है, वहां दो होता ही नहीं है। अगर परमात्मा का प्रेम हो गया, परमात्मा ज्ञान हो गया, तो प्यार में भी सिर्फ जिसका प्यार वही होता है। प्यार करने नहीं कहते मैं बहुत प्यार करता हूं, फिर वो खत्म हो जाता है प्यार में। प्यार में हम रहता ही नहीं। ज्ञान में भी जो है कि परमात्मा ज्ञान हो जाएगा तो कहेगा मैं बहुत परमात्मा जान लिया, बहुत जान, तो कहेगा ही। ज्ञान में भी परमात्मा से रहता है और प्रेम में भी परमात्मा रहता है। प्रेम ज्ञान दोनों अग्नि सुंदरता जी। एक परमात्मा ज्ञान, एक परमात्मा से प्यार। एक ही से प्यार होता और एक ही है भी हो, एक ही है, एक ही से प्यार होता है, एक ही को प्यार चाहता है जी। और प्यार में प्यार करने वाला रहता भी नहीं है, जिसका प्यार वही से फिर जाता है। इसको प्यार कहा जाता है, इसको ज्ञान कहा जाता है। ये भाव पैदा हो जावे तो जीवन मुक्त हो गया। यही मुक्ति का साधन है। यही सारे ग्रंथ, यही सारे धर्म शास्त्र कहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ अभी कीर्तन होगी, उससे और चर्चा होगी। उठ के नहाइए जमुना जी और कीजिए सकल सिनगार। साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भर था। वो मेरे मीठे बोले साथ जी। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे साथ जी। ये हुआ तुम्हारा काम,
दौड़ सको सो दौड़ियो दौड़ जरा आवाज तो निकालो। दौड़ता नहीं, कोई बैठे हैं सब आराम से, दौड़ना तो है तो आवाज तो निकलनी चाहिए। तालियां बजाइए। ये जो आवाज बजती है ना, इस पर ताली बजेगी। दौड़ सको सो दौड़ियो दौड़ियो आए पहुंचा अवसर फुरमान में फरमाइया आया सो आकर सखी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी हो मेरे मीठे साथ जी हो मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे आवाज निकालो। साथ जी अब हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम सखी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी बोलो मेरे अरे श्याम श्याम जी सुंदर सुंदर श्याम श्याम जी सुंदर तालियां बजाइए ना, क्या बात है। सुंदर देखो करके उलास वो मन के मनोरथ पूरने तुम रंग भर की जो विलास सखीरी नाम गइए मेरे मीठे बोले साथ जी हो मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे मीठे मंगल गाइए दुल्हे के मंगल दुल्हे के आए शाम श्यामावर श्याम है नैना भर भर निरखिए नैना भर भर निरखिए रखिए बिलसिए रंग रस का सखीरी धाम जाइए मेरे मीठे उठ के नहाइए जमुना जी उठ के जमुना जी है उठ के नहाइए जमुना जी जमुना जी और कीजिए सकल सिंगार कीजिए सकल सिंगार साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भर था सखी धाम जाइए मेरे मीठे श्री मामती करे मलपतिया आओ निज वतन श्री मामती करे मलपतिया श्री मलपतिया आओ निज
बतान हे विलास करो विध विध के या ताली बजाइए विध के और जागो अपने तन सखीरी धाम जाइए मेरे दई प्रदक्षिणा अति घनी दई प्रदक्षिणा अति घनी करु दंडवत प्रणाम सौ साथ ना मनोरथ पूर जो साथ ना गाइए एक दूसरे में ये साथ ना मनोरथ पूर जो साथ ना मनोरथ पूर जो मारा धनी से धाम सखीरी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे आमना मनोरथ पूर्ण कीदा मारा अनेक वार वारणे जाय श्री इंद्रावती हे वारणे जाय श्री इंद्रावती